हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से रहने वाला है और ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन m का प्यारे बच्चों ऋणात्मक मान हमें बताता है कि प्रतिबिंब जो हम लोगों का बना है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब हम लोगों का वास्तविक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब हम लोगों का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा है प्यारे बच्चों? वास्तविक है। प्यारे बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब तब बनता है प्यारे बच्चों जब प्रतिबिंब हम लोगों का दर्पण के सामने बनता है। कैसे बनता है प्यारे बच्चों? जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा +1 ही आता है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, समतल दर्पण में आपको पता होना चाहिए, समतल दर्पण के सामने जब भी हम लोग कोई वस्तु को रखते हैं तो जितना बड़ा हम लोगों का वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब हम लोगों का आभासी होता है या काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब हम लोगों का प्यारे बच्चों वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। जैसा वस्तु हम लोगों का खड़ा रहता है उसी प्रकार से हम लोगों का प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आवर्धन के लिए हम लोग प्यारे बच्चों फॉर्मूला भी सीखे हुए हैं। आवर्धन के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं प्यारे बच्चों। m बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? h डैश। प्यारे बच्चों, m बराबर क्या होता है? h डैश बटे h होता है। जहां पे h डैश क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है। h क्या होता है? वस्तु का ऊंचाई होता है। प्यारे बच्चों, ये दोनों का रिजल्ट हम लोगों का 1 तभी आएगा जब हम लोगों का ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर होगा। दोनों ऊंचाई बराबर होगा तभी हम लोग ये दोनों को काट के 1 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्रतिबिंब का ऊंचाई 5 मीटर का है और वस्तुओं का ऊंचाई हम लोगों का 5 मीटर का है, तभी हम लोग काट के यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये दोनों का रिजल्ट काट के हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आवर्धन m का मान +1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर का ही बना है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा आपका क्या बना है? प्रतिबिंब भी बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों प्लस चिन्ह हमें क्या बताता है? प्लस चिन्ह हमें बताता है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब जो हमारा है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा है। वस्तु के सापेक्ष क्या है प्यारे बच्चों? सीधा है। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। धनात्मक चिन्ह हमें क्या बताता है? प्रतिबिंब हम लोगों का वस्तु के सापेक्ष सीधा बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।